अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। इस वक्त सारा फोकस जो है वो पीडीएम के सरबराही इजलास जो कि इस्लामाबाद में हो रहा है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जेर सदारत, और इससे कबल जो तीनों सरबराहान हैं, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, इन तीनों के दरमियान एक टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ था और उसमें यह कहा गया था कि खुलकर हमें एक दूसरे से इस्तीफों के मामलों पर और दीगर मामलों पर बात करनी है ताकि कोई ये जो इजलास है ये नतीजा खेज साबित हो। अब पहले लॉन्ग मार्च होगा या इस्तीफे। आज का जो इजलास है वो इसलिए भी इंतहाई अहम है क्योंकि रमज़ान से कबल अब एक तरह से अपोजिशन इत्तेहाद का मौजूदा हुकूमत के खिलाफ ये आखिरी वार हो सकता है, क्योंकि 26 मार्च की ये लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है। उसके बाद रमज़ान अगर आगाज़ हो जाते हैं 12 या 13 अप्रैल से, तो बस ये एक पीरियड है इस वक्त अपोजिशन के पास जिसमें वो अपना आखिरी दाव जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के इजलास का जो एजेंडा है उसके हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की हो, मरियम नवाज साहिबा की हो या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हो, उससे यह अखज़ किया जा रहा था। और यही आज का जो मौजू है पीडीएम के इजलास में जो एजेंडा है उसमें यही है कि एक तो लॉन्ग मार्च में जो हिकमत अमली है उसके ऊपर बहस होनी है, दूसरी जानिब इस्तीफों के हवाले से फैसला होना है, क्योंकि मौलाना साहब ये कह चुके हैं, उनका बड़ा जारहाना अंदाज था कल भी, और शायद वो पीडीएम के इस इजलास में भी बड़ा जारहाना अंदाज रखेंगे नून लीग की तरह, जिसमें वो कहते हैं कि लॉन्ग मार्च का फ़ायदा जब होगा जब बात इस्तीफों तक जाएगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अब जो खबरें आ रही हैं इस पूरे इजलास के दौरान, जो ज़राए की इत्तलात हैं उसमें जरदारी साहब के जो मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं कि असेंबलियों से इस्तीफे देने का मतलब यह है कि मौजूदा हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को मज़ीद मजबूत किया जाए। दूसरी जानिब उन्होंने नवाज शरीफ साहब से इस्तफसार भी किया है कि आपको पाकिस्तान आना चाहिए, अगर हमें इसको कामयाब करना है तो तमाम लोगों जो है वो जेल जाना होगा। साथ ही जरदारी साहब ने यह कहा कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट से डर नहीं लगता, वो जेल जाने को तैयार हैं। और ये भी जो इत्तलात आ रही हैं उसमें यह भी है कि जो महमूद खान अचकजई साहब हैं और दीगर जो शुरका हैं, दीगर जमातें हैं, उसमें आफ्ताब शेरपाव साहब हैं, वो सब इस्तीफ़ों के हवाले से अपनी तजवीज़ दे रहे हैं और वो ये समझते हैं कि असेंबलियों से इस्तीफ़े दे देने चाहिए। अब क्या फ़ैसला होता है, तमाम नज़रें इस वक्त पीडीएम के इस इजलास की तरफ हैं कि जब ये इख्तिताम होगा तो आया पीडीएम का इत्तेहाद बरकरार रहेगा या फिर कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे 1, 2, 3 पार्टियां जो हैं वो अपनी राहें जुदा भी कर सकती हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूं। आज हमारे साथ हैं इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट ऑफ सिंध रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आईटी के वजीर भी हैं, तैमूर तालपुर साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ कौमी असेंबली के मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ फरमा आफ्ताब जहांगीर साहब, आपका बेहद शुक्रिया। और हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नौमुंतखब सेनेटर हैं सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह, आपका भी बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मैं हुकूमत से आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि आज वज़ीर आज़म की मुलाकात भी हुई शेख रशीद साहब से और काबीना का इजलास भी हुआ, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। और पीडीएम किसी किस्म का कोई थ्रेट आप नहीं समझते, लेकिन क्योंकि सारे इस वक्त सियासत मरकूज़ है पीडीएम के इस इजलास की तरफ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी आफ्ताब जहांगीर साहब, आपके नज़दीक ये इजलास आज नतीजा खेज साबित होगा या नहीं, या फिर वही होगा कि हम ये भी कर लेंगे और ये भी करेंगे और फिर ये भी करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नादिया और मेरे दोनों दोस्तों को मेरा सलाम। अच्छा, बात ये है कि नादिया के ये जैसे कि माजी के इजलास होते रहे वैसे ही होगा। अच्छा, इसमें जो पीपल्स पार्टी की राय है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इसके इस पूरे सिनेरियो में अगर आप देखें तो जो पीपल्स पार्टी ने गेन किया है वो नून लीग या किसी और मौलाना फजलुर रहमान या किसी और जमात को वो उसका फायदा नहीं पहुंचा। क्या गेन किया पीपल्स पार्टी ने आफ्ताब साहब? अच्छा देखिए, पीपल्स पार्टी ने गेन ये किया कि पीपल्स पार्टी ने सेनेट के सिंध के अंदर से अपनी जितनी उनकी सीटें बनती थी वो उन्होंने ली। उसके बाद कौमी असम्बली के अंदर गिलानी साहब को लिया, चेयरमैन के लिए वो गिलानी साहब को लेकर आए। अच्छा देखें, ये सारी चीज़ें थी जो कि नून लीग के लिए काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि नून लीग की खातून थी कौमी असम्बली के अंदर सेनेट के इलेक्शन वाइस सेनेट के लिए जो मुंतखब नहीं हुई, और मौलाना फजलुर रहमान के जी डिप्टी चेयरमैन के लिए थे गफूर हैदरी साहब, वो नाकाम हुए। तो इन्होंने तो कोई चीज़ गेन नहीं की। लेकिन मैं ये समझता हूँ इसीलिए पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफे की तरफ नहीं जाएगी।
उसकी वजह यह है कि इस्तीफे से मुराद ये होता है कि फिर सिंध हुकूमत भी उनको छोड़नी पड़ेगी। सिंध हुकूमत वो छोड़ना नहीं चाहते, हुकूमत में वो रहना चाहते हैं। हुकूमत में रहते वो बेहतर तरीके से सर्वे डिलीवर भी कर सकते हैं और सियासी मैदान में कामयाबियां जो कि वो रूरल एरियाज में हासिल करते हैं वो हासिल करते रहेंगे। ओके, तो आप ये समझते हैं कि आज ये भी कुछ हो सकता है कि कोई एक जमात यानी पीपल्स पार्टी शायद अलग हो जाए इस इत्तेहाद से, क्योंकि ये बड़ी कयास आराइयां शुरू से चल रही हैं। अच्छा देखिए नादिया, ये नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि इस वक्त पीडीएम जो है क्योंकि वो मैदान में रहना चाहती है। अगर एक जमात भी अलग होती है तो पीडीएम खत्म हो जाती है। ठीक है। तो फिर जब पीडीएम खत्म हो जाएगी तो उनकी ये सारी तहरीक जो है वो खत्म हो जाएगी। फिर उन्हें 2023 तक जो है कोई एक्टिविटीज तलाश करनी पड़ेगी। ओके, सो बस आपका अभी चलें ओपनिंग रिमार्क्स तक रहते हैं ना। आप कहते हैं कि ये नतीजा खेज साबित नहीं होगा। डॉक्टर अफनानुल्लाह, मैं आपकी तरफ पहले आना चाहूंगी। कितना जरूरी है, क्योंकि कल मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा था कि कौन सी जमात कहां खड़ी है, आज के इजलास में ये सब कुछ पता चल जाएगा। आपके नजदीक क्या पीडीएम पर ये भारी जिम्मेदारी नहीं है इस वक्त, क्योंकि जिस किस्म का आप तमाम जमातों ने एक इत्तेहाद ने एक एक्सट्रीम स्टैंड लिया है, और जो जाहिर वक्त है इस वक्त ये एक तरह से आप लोगों का आखिरी वार होगा इस हुकूमत के खिलाफ, अगर अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये ख्याल है कि देखें, हाँ, जो पीडीएम के पास ऑप्शंस अवेलेबल थे आज से जो है कुछ 10 दिन पहले या हफ्ता पहले, उनके अंदर जो एक ऑप्शन हमारे पास ये था कि हम किसी तरह असेंबलियों के थ्रू मामलात को हैंडल कर लें, वो ऑप्शन जो है ये जो सेनेट के इलेक्शन के बाद जो है वो कम हो गया है। तो अब मेरा भी यही ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि इसके कि हम इस्तीफे दें और हम रोड पे आए, इसके अलावा अब कुछ ऑप्शन बचा भी नहीं है हमारे पास। लेकिन अभी मतलब एलामिया आया नहीं है पीडीएम का, अभी वो आएगा तो फिर उसके ऊपर मजीद जो है वो डिस्कशन की जा सकती है। अच्छा, लेकिन क्या आप ये समझते हैं डॉक्टर अफनानुल्लाह के as a united opposition this could be the last flex of muscle that PDM could be exercising, क्योंकि इसके बाद फिर जैसे मैंने कहा कि जाहिर है आगे रमजान है, अब ये तो हो नहीं सकता कि पूरे रमजान के बाद हम तहरीक का आगाज दोबारा करेंगे, ऐसा भी नहीं होता। देखिए मतलब कि सियासत के अंदर टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और हमने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बिल्ड किया था जिसमें वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो सेनेटर बने, और फिर अगर देखा जाए तो वोट अगर रिजेक्ट ना होते तो हम लोग जीत भी गए थे, और वो मोमेंटम काफ़ी अच्छी तरह मतलब उस पर हम कैपिटलाइज कर सकते थे। ठीक है, तो अब सही है, अब रमज़ान आ गया है और मतलब कि 26 मार्च की हमने कॉल भी दी हुई है, लेकिन आज ये ज़रूर क्लियर हो जाएगा कि कौन लोग पीडीएम के जो एजेंडा है उसके साथ खड़े हैं और कौन लोग जो है वो पीडीएम के एजेंडे के साथ नहीं खड़े। तो आपको भी लगता है कि कोई जमात अलग हो सकती है? लेकिन अब हमारे में ऑप्शन ही नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है। चलें तो फरमाइएगा क्या आखिरी ऑप्शन है भाई इस पूरे पीडीएम के पास, कि वो मौजूदा हुकूमत और जो भी आपका एजेंडा था, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ एजेंडा, आई मीन लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑन द एजेंडा, उसके पाए तकमील के लिए आप लोग इख्तियार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नादिया नकी साहिबा। ऑप्शंस तो हमारे पास बहुत से हैं, और उन ऑप्शंस में से जो एक ऑप्शन हम जिस पे काम कर रहे हैं, टू गेट अ सक्सेसफुल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, उसके दो तरीक़ेकार हो सकते हैं। एक तो क्योंकि इन लोगों ने सारा इलीगली किया है, जो कानून है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ किया है। इन लोगों ने जिस तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए, उसमें पहली बात तो इट कम्स फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, नॉट द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, के वो खुद लेटर लिखे कि मेरे खिलाफ हो रहे हैं। सेकेंडली इनके 2-3 आर्टिकल्स हैं जिसमें 20% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली हैव टू टेक गिव अप रिटन एप्लीकेशन फॉर अ नोट ऑफ वो कॉन्फिडेंस। इन्होंने वो भी नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें शर्त निकल गई थी, हम कोर्ट के थ्रू जाके ये कर सकते हैं जब हमें लगेगा कि हमारे नंबर्स पूरे हैं। पहले भी काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिन पे बाकी जमातें एग्री नहीं कर रही थी, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहने पर उन सब चीज़ों पे एग्री किया, और उसका हमें एक रिजल्ट भी अच्छा मिला, हमें पीडीएम को उसका फ़ायदा भी मिला। अभी भी हमारे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो शायद मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, बट आई एम श्योर वो अकेले में पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पीडीएम की बाकी लीडरशिप के साथ ये चीज़ें डिस्कस करेगी। तैमूर तालपुर साहब कहते हैं कि ऐसी कई ऑप्शंस हैं जो बरमला तो इस वक्त नहीं कहे जा सकते, लेकिन पीडीएम के जो आला सतह का जो इजलास है या जो सरबरान हैं उनमें ऐसे डिस्कस किए जाएंगे जिससे शायद मरियम नवाज साहिबा और मौलाना फजलुर रहमान उस पर अग्री कर लें।
वेलकम बैक। बात हो रही है पीडीएम के इजलास में कि किस किस किस्म के ऑप्शंस के ऊपर इस वक्त जो है वो नजरें हैं सबकी, लेकिन बहरहाल फैसला कौन ये साबित होगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। पहले मैं जरा आफ्ताब भाई एक ओपनिंग स्टेटमेंट इस्तीफों के हवाले से तैमूर तालपुर साहब से ले लूं और फिर उसके बाद इस कामयाबी और नाकामी के हवाले से जरूर बात कर लेंगे। जी तैमूर तालपुर साहब, रिगार्डिंग द रेजिग्नेशन, शुरू से इनसे ये कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी कभी अग्री नहीं करेगी। आप लोग हमेशा ये कहते रहे एटम बॉम्ब है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ लास्ट रिजॉर्ट। अब वो लास्ट रिजॉर्ट आपको क्यों नहीं लगती, जबकि आपने सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब में सब देख भी लिया है? नादिया, हम समझते हैं कि इस रेजिग्नेशन के बगैर हम इनका तख्ता उलट सकते हैं। अगर हमारी बात समझ आ जाएगी बाकी हमारे पीडीएम के लीडर साहिबान को, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि आज कितना खुल के बात होगी या कितना खुल के बात नहीं हो सकेगी, पर जब भी इनकी कोई पर्सनल मीटिंग हुई आपस में, तो मेरे ख्याल से ये हमारी बात पर ही अमल करेंगे। पर जहां तक आपने बात की इस्तीफा की, को ये पीपल्स पार्टी नहीं कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, हम अपनी एडवाइस उनको दे रहे हैं। हम चाहते हैं वो हमारे कहने पे चलें। अगर पीडीएम का यही फैसला रहा इस्तीफे देने का, तो वी विल जॉइन देम। हम अकेला नहीं छोड़ेंगे किसी हाल किसी भी सूरत। हमारी राह एक ही है, हमारी मंजिल एक ही, और हम साथ इंशाल्लाह ताला उसको तय जरूर करेंगे। अपनी राय सब बरमला इजहार करेंगे और फिर फाइनल जो फैसला कंसेंसस से होगा उसको फॉलो किया जाएगा। अच्छा नादिया, मुझे तो ये इत्तेहाद नजर ही नहीं आता। मैं आपको सही बात बताऊं। अच्छा। आप देखिए, एक चीज है, मैं अभी तक ये समझने से कासिर हूं कि एक तरफ इस्तीफे पर इतना जोर दिया जा रहा है मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से और नून लीग की तरफ से, और वो जमातें जो कि असेंबली का हिस्सा नहीं है, तो वो तो चाहेंगी कि भाई ये असेंबली का जो है निज़ाम सारा खत्म हो जाए, कि अचकजई साहब या आफ्ताब शेरपाव साहब। लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत बड़ा अमाउंट खर्च कर कर कराची के अंदर अपना एक बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट भी उतार चुकी है नून लीग है बाई इलेक्शन के अंदर। तो जब आपने इस्तीफा ही देना है, जब आपने ये सब कुछ करना ही है, तो आप खामाखा जो है ये इतना बड़ा काम क्यों कर रहे हैं? वहां किसी छोटी सी जमात के किसी बंदे को, जो कि अवैस नूरानी को टिकट दे देते, कहते यार अवैस साहब आप हमेशा हमारे साथ खड़े होते हो, तो आपको हमने टिकट दे दिया है, और फिर मतलब उसको कामयाब करवा ले। ये पीपल्स पार्टी को सूट ही नहीं करते। ठीक है। ये आपको और जो अभी जैसे जो उड़ती उड़ती खबरें आप तक भी आई हैं, मेरे तक भी आई हैं, कि जरदारी साहब तो और ज्यादा स्ट्रांग उन्होंने अपना लिया है कि इरादा जाहिर किया है कि भाई नवाज शरीफ साहब बाहर क्यों बैठे हैं, कहा है पाकिस्तान में आए, जेलों से ना घबराएं, अगर तहरीक को कामयाब करना है तो मैदान में उतरना पड़ेगा। तो ये सारी बहुत सारी चीजें जो अभी आपके सामने आएंगी, लेकिन ये कि मैं मुझे तो इनका इताद, अच्छा फिर ये इताद चले, फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ इस्तीफे भी दे दें, सब कुछ हो जाए, उसके बाद क्या कायम रहेगा? नहीं कायम रहेगा। वो कहते हैं कि जी हम इस हुकूमत की खत्म होने तक का इताद है हमारा, उसके बाद फिर हम पुराने दुश्मन है, समझे ना? तो ये इताद तो है ही नहीं। ये वो है कि एक एक्टिविटीज है, अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ एक्टिविटीज करनी है, इलाकों में जाना है। अच्छा, पीपल्स पार्टी को इसकी जरूरत भी नहीं थी। मैं आपको ईमानदारी के बताऊं, पीपल्स पार्टी को तो फोकस करना चाहिए था अपनी कारकर्दगी के ऊपर सिंध के अंदर, और उसकी बुनियाद के ऊपर जाना चाहिए था, क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब और केपीके से बिल्कुल व्हाइट वॉश हो चुकी है, और बलूचिस्तान से तो वो चाहती है कि वहां जिंदा रहने के लिए उनको इनकी जरूरत है, ताकि जलसे जुलूस हो, कोई पीपल्स पार्टी के भी नारे लगे, कोई बिलावल को भी स्टेज मिले, कोई इनको भी स्टेज मिले, तो इसलिए ये चल रहे हैं, वरना इनको जरूरत नहीं है। अच्छा चले, अब आ जाते हैं जरा लॉन्ग मार्च की तरफ। इस्तीफों का फैसला क्या लेती है पीडीएम? ये तो जाहिर है कि ये कबल अज वक्त है कहना, लेकिन बहरहाल जो जितनी बातें अभी आई सामने वो हम आपके सामने जरूर रख रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि लॉन्ग मार्च के हवाले से तो जाहिर है कि सारी जमातों ने पहले ही 26 मार्च की कॉल दी, इसलिए क्योंकि सब मुत्तफ़िका तौर के ऊपर इस पे फैसला हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट विल हैपन? क्या 26 की जो लॉन्ग मार्च है, काफिले निकलेंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद क्या होगा? एक जलसा होगा, सब डिस्पर्स हो जाएंगे, क्या बैठना होगा और आप लोगों के जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम करने तक बैठे रहेंगे, जैसे कि हमने पिछले देखे धरने, जिसमें क्या कहते हैं मिनहाजुल कुरान वाले भी कितने अरसे बैठे, इसी तरह हमने पीटीआई को भी देखा। ये सब डिस्कशन किस हद तक पहुंची है? देखें, जो पुराने धरने थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसके अंदर हमने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो एपीडीएम की तहरीक हो या ये लॉयर्स की तहरीक जिसके अंदर हमने जुडिशरी को बहाल कराया, हमारे धरने और हमारी पॉलिटिकल मनूवरिंग बड़ी कामयाब रही है। तो हम, और पहले भी हमने अलायंसेस खाली ना सिर्फ पीपल पार्टी के साथ बल्कि पीटीआई के साथ भी बनाए थे। एपीडीएम के अलायंस के अंदर पीटीआई भी थी।
तो अब बात ये है कि जो आवाम को रोड पे लेके आके जो है वो मामलात को जो सुलझाना है वो नॉर्मली एज अ लास्ट रिजॉर्ट ही होता है। अब क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन इन्होंने छोड़ा ही नहीं है इसके अलावा कि हम जो है वो अब आवाम की अदालत में जाएं। पहले इलेक्शन इन्होंने रिग किया, उसके थ्रू हमें बाहर निकाल दिया, फिर उसके बाद इलेक्शन चलो रिग कर लिया, जो भी किया, उसके बाद ये किसी कानून को फॉलो नहीं करते। आप देखेंगे 7 वोट हमारे रिजेक्ट कर दिए, जो सुबह सेक्रेटरी सेनेट कह रहा है कि ये लीगल है, आप लगा दें, हमने लगाए, इन्होंने रिजेक्ट कर दिए। तो अगर और फिर मामला उसके बाद वाले इलेक्शन में 7 उधर पड़ भी गए, वो ना रिजेक्ट हुए ना कुछ, क्लियर कट पड़े हैं। क्लियर कट पड़ भी गया। तो अगर तो मामला ये जहां पे चीजें जा रही हैं अगर उस तरफ चल गई तो फिर इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में कायदा कानून वगैरह कुछ नहीं है। इमरान खान साहब जो है वो काबिज होके बैठ गए हैं और ये इस तरह के अगर गैर कानूनी काम करेंगे तो ये डी लेजिटिमाइज हो इमरान खान जाएगी। साहब काबिज होकर कैसे बैठ गए हैं डॉक्टर साहब? मतलब एक इलेक्शन हुआ, इलेक्टेड हुकूमत है, ये तो चलें आप लोग उन पर इल्जाम लगाते हैं, बट इट इज जस्ट गोइंग द वे कि कोई भी हुकूमत जब डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर आती है, अभी उनका टेन्योर है, वो रहेंगे, वो थोड़ी छोड़कर चले जाएंगे। नहीं, वो छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है 247 से, मुझे मालूम है कि उस दिन कोई इलेक्शन नहीं हुआ। इन्होंने सारी की सारी हमारे पोलिंग एजेंटों को निकाला, बैलेट बॉक्सेस खुद भरे और फिर शाम को काउंटिंग के टाइम पे जो कुछ हुआ, फॉर्म 45 हमें नहीं दिए। तो मैंने बहुत सारे और भी इलेक्शन इससे पहले मैनेज किए, मैंने कभी इस कदर वाइड स्केल धांधली होते हुए नहीं देखा, और वो भी स्टेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। चले, लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब और 2018 के इलेक्शन से ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है ना डॉक्टर साहब, वो पीडीएम की सर्वाइवल है कि क्या ये पीडीएम सर्वाइव कर पाएगी या नहीं। क्योंकि जिस किस्म के ज़ाहिर इख्तिलाफात तो एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा तो नहीं है, और हजार दफ़े सारी जमातें कहती हैं कि इख्तिलाफात तो बहुत सारी बातों पर है, लेकिन जो आप लोगों का एजेंडा है, जो आपका गोल है, वो अगर इत्तेहाद ही नहीं रहा और मुत्तहद होकर आप हासिल ही ना कर पाए, तो फिर तो हुकूमत सही कहती है कि अब तक ही आप फेल होते आए हैं। देखिए होता ये है कि कोई भी आके किस तरह का भी कोई भी बंदा हो, किसी तरह की भी हुकूमत हो, अगर आप उनको आके हुकूमत में बिठा दें तो फिर उनको डिसलॉज करना इतना आसान नहीं होता। तो जाहिर है क्या कहते हैं और हम चाहते भी नहीं थे, हम चाहते थे शुरू में कि इनको जो ये इन्होंने वादे किए हैं अवाम के साथ ये वो पूरे करें, इसीलिए फिर हमने कोई इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं शुरू में इनको रेजिस्टेंस भी शो नहीं की। लेकिन अब तो जो हालात आ गए मुल्क के, जो महंगाई के हालात हैं, जो लूट मार हर तरफ जो है वो चल रही है। चलिए, ये तो आपकी चार्जशीट है, लेकिन आप बताएं ना पीडीएम इत्तेहाद को कहां देख रहे हैं आप इस वक्त? देखिए पीडीएम इत्तेहाद जो है वो कायम रहेगा, और पीडीएम इत्तेहाद जो है मुझे यकीन है इंशाल्लाह वो कायम रहेगा। लेकिन पीडीएम इत्तेहाद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो मकासद हैं जिसके लिए पीडीएम को बनाया गया था। हम उन मकासद तक पहुंचने के लिए जो है वो हर किस्म की मेहनत भी करेंगे, और अगर हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। अच्छा, अब वो कॉम्प्रोमाइज किस सूरत की आप बात कर रहे हैं? यानी कि अगर अलग होकर भी लड़ना पड़े नून लीग को तो भी? इज दैट व्हाट मैं मतलब हम हाइपोथेटिकल बात नहीं करनी चाहिए। पीपल पार्टी जो है उनके साथ हमारा इत्तेहाद है, और अभी मेरे जो पीपल पार्टी के भाई बैठे हैं उन्होंने ये वाली बात कंफर्म की है कि अगर इस्तीफों का फैसला हुआ तो हम इस्तीफे देंगे। तो अगर मामला उसी तरह ही है तो फिर तो हमें कोई इस तरह का ऐसी चीज़ नहीं है जैसे पीडीएम टूटने जा रही है। लेकिन ये ज़रूर है इंशाल्लाह कि अगर हम एक लाहे अमल पे आ गए और हमने इस्तीफे दे दिए और हम आवाम को रोड पे लेके आ गए तो ये नहीं चल पाएगी। आप 12 इस बात पे भरोसा करें, हम आपको अकेला बेशक किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई। ये रिकॉर्ड पे रहेगी तैमूर तालपुर साहब बात। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आकर लॉन्ग मार्च, चले इस्तीफों का फैसला, अब आप लोगों से इस्तीफों पे तो बात हो गई, लॉन्ग मार्च की सूरत में जो कि आप लोगों ने खुद कॉल दी हुई है, हुकूमत के लिए कितना बड़ा मसला बन सकती है और इन सियासी जमातों को भी कितना रिस्ट्रेन का इस्तेमाल करना है। क्योंकि जिस तरह की पोलराइजेशन हम देख रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी जो वाक़या हुआ, फिर जिस तरह सेनेट के जब चेयरमैन का इंतखाब हो रहा था उस दिन जो कुछ हुआ पीएमएलएन के साथ, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसमें लॉन्ग मार्च को हैंडल करना न सिर्फ इन जमातों का काम होगा बल्कि हुकूमत वक्त के लिए भी लॉन्ग मार्च हैंडल करना कोई इतना आसान बात नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, पूछते हैं आफ्ताब जहांगीर साहब से भी किस हद तक हुकूमत परेशानी का शिकार है इस लॉन्ग मार्च से। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। तैमूर तालपुर साहब, लॉन्ग मार्च की सूरत में जाहिर है कि धरने के हवाले से भी कल कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने भी कहा था कि हमारा धरना उस टाइप का धरना नहीं होगा, जैसे कि उन्होंने जाहिर है कि वो तनकीद कर रहे थे पीटीआई की तरफ।
लेकिन डू यू नॉट थिंक कि इस वक्त ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तमाम जमातें अपने फॉलोअर्स को, सपोर्टर्स को कंट्रोल करें, क्योंकि जो सियासी पारा है वो काफी हाई है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से जितनी भी जमातों की बात हो रही है, चाहे नून लीग हो, चाहे मौलवी साहिबान हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ये तीनों मुल्क की सबसे बड़ी जमातें हैं। हमारे जो वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, वो ट्रेंड हैं, वो हमारे डायरेक्शन पे चलते हैं। और मैं समझता हूँ अगर कहीं पीटीआई की हुकूमत चाह कहीं फसाद, कहीं झगड़ा, कहीं नुकसान कराना, तो फिर तो वो हो जाएगा। शायद उनका जहन वहां पर काम कर रहा हो, पर हमारी फिलहाल ऐसी कोई मूड हमारा नहीं है। हमने पार्टी मीटिंग्स बुलाई हैं सिंध में, डिवीजन वाइज मीटिंग्स हुई हैं। सिंध के सदर निसार कुल्लू ने सारी मीटिंग्स की हैं। सब एमएनएज, एमपीएज, पार्टी वर्कर्स, ऑफिस बेरर्स वहां पर थे। हमने लाइमल बना लिया है, हम किस तरह से निकलेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी रैलीज निकलेंगी। एमपीएज हमें उसको मोबिलाइज करते हुए लेके जाएंगे जब तक हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। रास्ते में बहुत से हमारे मुल्तान, सक्खर, हैदराबाद में स्टॉप ओवर्स होंगे, जहाँ पे हमारा शो ऑफ स्ट्रेंथ करते हुए हम जाएंगे। अच्छा, तो फिर जब इतनी आप लोगों की डिस्कशन जाहिर है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हो रही है, डिवीजन लेवल पर भी हो रही हैं, तो कहीं ये भी डिस्कशन हुआ होगा कि इस्लामाबाद जाके हो सकता है कई दिन तक बैठना पड़ जाए? ये तो बातें हुई होंगी, या ये है कि हम काफिले लेकर जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे फौरन? मेरी ये एडवाइस थी कि अगर इतना लंबा ही बैठना है तो फिर सारे बैरक और रास्ते तोड़ते तोड़ते क्यों ना पीएम हाउस पहुंचकर और एक नाअहल और करप्ट सेलेक्टेड पीएम को बाहर निकाल दिया जाए उसके घर से। क्या ये अच्छा आइडिया नहीं रहेगा? अगर मकसद यही है तो डज इट नॉट रिजॉर्ट टू वायलेंस व्हाट यू आर सेइंग? No, it does not resort to violence. This is what the party workers want. This is what the people of Pakistan want. जो भूखे बेचारे 2 वक्त का रोटी नहीं ले सकते, जो बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अपने घर में गीजर होते हुए ठंडे पानी से सुबह को नहा के जाते हैं, वो यही चाहते हैं। उनकी डिमांड है कि इस नालायक प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाए और उनको और किसी से वास्ता ना हो, उनको अपने बच्चों को रोजी खिलाने का मामला है। अगर ये अवाम की डिमांड है तो ये डिमांड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पीएमएल नून को और मौलवी साहिबान को पूरी करनी पड़ेगी। देखिए तैमूर तालपुर साहब, यही वो चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं जो कि बड़े खतरनाक साबित हो जाते हैं उस वर्कर के लिए जो ग्राउंड पे होता है कि हमें उखाड़ कर और घर से निकाल कर बाहर फेंकना है। सो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। आपने देखा गुज़िश्ता रोज़ शहबाज गिल साहब के साथ क्या हुआ, फिर आपने देखा पार्लियामेंट के बाहर मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक के साथ, एहसन इकबाल साहब के साथ जो कुछ हुआ वो भी कुछ अच्छा नहीं था। मैं आपको बताऊं इसका यही जो है ना नादिया साहिबा, ये हुआ था सिंध में जब 2008 में हुकूमत आई थी। मैं तब पहली बार एमपी बना था। अरबाब गुलाम रहीम साहब को किसने जूता उठा के मारा था? बिल्कुल सही। जो कि पीपल्स पार्टी का वर्कर वगैरह नहीं था, पर वो वास्ता रखता था पीपल्स पार्टी से। उसकी बहुत सोर्सेज थी, पर हमारी लीडरशिप ने उसके साथ इतना स्ट्रिक्ट उसके साथ किया हिसाब किताब। उसकी 4 बार हमने बेलें कैंसिल करवाई हमारी हुकूमत के दौरान, ताकि लोगों को एक सबक मिले। ये गैर सियासी गिरी हरकतें नहीं की जाती, ये आप पर रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, तो आप प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए आप प्राइम मिनिस्टर हाउस तक तो पहुंचने को तैयार है और अंदर भी चले जाएंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अगर मेरी क़यादत का ये इजाजत होगी हमें, अगर वर्कर्स की यही डिमांड होगी तो हम पूरी करेंगे। यानी बैठने को आप तैयार हैं पीपल्स पार्टी? हम बैठने को तैयार हैं, हम पार्टी की क़यादत का हर हुक्म मानने को तैयार हैं। हम अपने पार्टी वर्कर्स का अगर कहना नहीं मानेंगे तो क्यों वो हमारे साथ कल रहेंगे? यही तो बात है जो पीपल्स पार्टी सिंध में हर बार हुकूमत में आती है, क्योंकि हम अपने वर्करों के कहने पर चलते हैं, हम उनके काम करते हैं, हम उनको काम आते हैं, हम उनसे एडवाइस देते हैं, उस पर अमल दरामद भी करते हैं। अच्छा, अब जरा आफ्ताब जहांगीर साहब, जाहिर है कि अगर लेट्स से जितनी भी देर के लिए आते हैं, जितने भी दिन के लिए आते हैं, बहरहाल हुकूमत वक्त को एक मैनेज करना होता है जब ऑपोजिशन जो है वो इस तरह से धरने दे या लॉन्ग मार्च करे या जल से जुलूस करे। क्या इस लेवल के ऊपर आप लोगों की यहाँ ज़ाहिर है हुकूमत में ये डिस्कशन पीडीएम तो बहुत चल रही होगी, किस हद तक आप समझते हैं कि ये आपके लिए मुश्किल साबित हो सकता है? अच्छा देखिए नादिया, जहाँ तक ये धरना या एहतजाज या रैली, ये मतलब ये मैं ये कहूँ कि निजी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये भी गलत बात है। देखिए अगर तो पुरअमन हो जिससे शहरियों को तकलीफ ना हो। नादिया, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि मैंने जब 2014 के धरने के लिए हम कराची से आए थे और सबसे पहले गिरफ्तारी भी इत्तफाक से मेरी हुई थी ये गोल्डा शरीफ के थाने में। लेकिन मैं जब वहाँ पर था और उसके बाद जब मैं इलाके के लोगों से मिला तो वो कहते हैं यार हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा हो गया,
क्योंकि कारोबार हमारे खुले हुए थे, लोग आते थे, कुछ चीजें खरीदते थे, करते थे, चले जाते थे। अगर तो उसी तरह का पुरअमन आपका एहतजाज है तो इसके बिल्कुल आपको कानून भी इजाजत देता है, जमहूरियत भी है, जमहूरियत की हुस्न भी ये है कि आप आए और एहतजाज करें। लेकिन अगर जैसे अभी तालपुर साहब ने कहा आपकी बात पर, जिसको बार बार आपने पूछा, उन्होंने फिर वो बात को इधर उधर करने की कोशिश कर रहे थे कि जी हम बैरियल तोड़ेंगे, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस तोड़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर को उठा के बाहर फेंकेंगे, नहीं, ये तो सब नहीं हो यकीनन सकता। रियासत तो ये हो नहीं सकता। ये रियासत फिर अपने जब रियासत जब आएगी तो तालपुर साहब फ्रंट में नजर नहीं आएंगे। नादिया, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, लीडरशिप फिर फ्रंट में नजर नहीं आएगी। तालपुर साहब कराची के तालपुर हाउस में ही मिलेंगे आपको। वहां पे वर्कर परेशान होगा बेचारा, वर्कर को चोट पड़ेगी, वर्कर तकलीफ में आएगा। अगर तालपुर साहब मुझसे ये वादा करें कि जी वो फ्रंट पे ये होंगे तो मैं फिर इनको सलूट करूंगा कि ये डंडे खाते हुए, बैरियल तोड़ते हुए, प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरवाजे तोड़ते हुए तालपुर यानी साहब रियासत रिएक्ट करेगी, आपने कहा डंडे खिलाएंगे आप पीडीएम को। जब रियासत जब हमारे ऊपर रिएक्ट कर सकती है, हमें कराची के सिंध के बॉर्डर पर रोक सकती है उस धरने के ऊपर, हमें जब वो यहां पर आके गिरफ्तार कर सकती है, जबकि हम पुरअमन थे। लोग आपके सामने है कि लोग शाम को आते थे फैमिलीज के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ आते थे उस धरने के अंदर, लेकिन क्योंकि हमने एक पैगाम देना था, वो पैगाम हमारा पूरी दुनिया तक गया। इसी तरह है, अगर ये पैगाम ये देना चाहते हैं कि ये जी हुकूमत जो है नाकाम हो गई, क्योंकि ये पहले इन्होंने स्टार्ट लिया था धांधली से, अब ये आ गए आटे और चीनी के ऊपर। अगर ये आटे और चीनी के ऊपर बात करना चाहते हैं तो इनके लिए पूरे पाकिस्तान, सिंध की भी, कराची की रोडें हैं, वहां पर भी एहतजाज करें, चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर करें, गवर्नर हाउस के बाहर सारे करें। एहतजाज के मराइल तो चले गए ना, जगह जगह इन्होंने जलसे जुलूस किए। लास्ट में उन्होंने कहा था हम लॉन्ग जलसे एक मार्च अलग करेंगे। चीज है, जलसे एक अलग चीज है, वहां धरना देके बैठे हैं। अच्छा। वहां धरना देके बैठे, सूबाई हुकूमत इनकी है, डीसी और एसी इनके हैं, जिन्होंने प्राइस कंट्रोल करनी है, जिन्होंने वहां पर ये सारी महंगाई को कंट्रोल करना है, ये वहां पे इनका काम है कि वहां पे भी ये खड़े हों और वहां पे धरना दें, कह के जी हम महंगाई के खिलाफ धरना दे रहे हैं। डॉक्टर चले, अब मैं क्योंकि लास्ट मिनट्स रहते हैं, आपने कहा रियासत जाहिर है एक्ट करेगी अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की। डॉक्टर अफनानुल्लाह, ये तो बड़ा मुश्किल होगा। एक तो लॉन्ग मार्च में जाहिर जमातें भी, ये कोई एक तो है नहीं, 11 जमातों का इत्तेहाद है, सपोर्ट भी बहुत ज्यादा होती है हर जमात की, फिर जितना भी आप मोबिलाइज कर सकें। अभी गो के इस तहरीक में वो मोबिलाइजेशन हमें नजर नहीं आई, माजरत के साथ, ये मेरी अपनी राय है कि जैसे अवाम में एक पूरी मोबिलाइजेशन होती है किसी तहरीक की। लेकिन अगर लॉन्ग मार्च में किस तरह से आप देख रहे हैं इस लॉन्ग मार्च का एंड कैसे होगा? मतलब आप धरना देकर बैठे रहेंगे, हुकूमत तो कहती है उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। देखिए, जो कामयाब लॉन्ग मार्च पाकिस्तान की तारीख में रहे हैं वो एक अच्छी मिसालें हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिसके अंदर परवेज़ मुशर्रफ का डाउनफॉल आप देख लें, जुडिशरी की रेस्टोरेशन आप देख लें, फिर जुडिशरी की रेस्टोरेशन के बाद डोगर कोर्ट का खात्मा करने के लिए जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बाहर निकले तो गुजरावाला तक ही पहुंचे थे तो मामला जो है वो पलट गए थे। तो मेरा ये ख्याल है कि हम चाहते नहीं है कि मामला जो है वो स्नैच पे जाएं, कि हम सारे पाकिस्तान को रोड पे लेके आएँ और फिर हम पिंडी इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें और फिर जो है इस्तीफ़े दें और फिर उसके बाद ये हुकूमत को भी अकल आए और जो इनको लाए हैं वो भी उनको भी अकल आए कि मामला इस तरह नहीं चल सकते। लेकिन अगर उनको अकल नहीं आएगी उससे पहले तो फिर हमारे पास इसके अलावा और कुछ चारा भी नहीं है। सही बात है। लास्ट 10 सेकंड्स हैं। डू यू थिंक कि पीडीएम इमरान खान साहब के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात पैदा कर सकती है? तैमूर तालपुर साहब, मुश्किलात तो पैदा करती है ना। आप देखें सिंध से इनके सेनेटर्स जो आने थे मुंतखब नहीं हुए, इनके एमपीएस इनको छोड़ के चले गए, जो इनके टिकट पे आए थे, ओपनली आके पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। इन लोगों ने 9 इलेक्शन बाई इलेक्शंस की, उनमें से 8 इलेक्शन या हार चुके हैं। उसके बाद इनके सेनेट में क्या हाल था, इन्होंने जीती हुई इलेक्शन हमसे जबरदस्ती कुछ टाइम बड़ी कामयाबी तैमूर तालपुर साहब उनको मिल गई है, चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन अपना बना लिया है सेनेट में। बिल्कुल बना दिया है इन्होंने, यही वो तो इनकी मदद से बनाया है नादिया। अच्छा, यही इनके काले करतूत है। इन्होंने एक इतना, इस घर की एक सैनिटी, इस हाउस की एक सैनिटी थी जो उन्हें खत्म कर दिए। कैमरास लगाने, अपने सेनेटर्स से कुरान उठवाना, कुरान पे हाथ रखवाना, कस्में उठवानी, इस लेवल तक तो ये स्टूप डाउन कर गए हैं। तो इससे ज्यादा स्टूप डाउन क्या कर सकते हैं और इससे ज्यादा पीडीएम की जीत क्या हो सकती है? मेरे ख्याल से अब 2 चीजें सिर्फ नहीं होंगी, एक कराची का और डशका का री इलेक्शन हम जीत के आएंगे, उसके बाद यूसुफ गिलानी साहब को कोर्ट वापस लाएगी और उसके बाद इंशाल्लाह लास्ट में इमरान खान का बहुत जल्द खात्मा होगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। देखना है कि फैसले क्या सामने आते हैं। पीडीएम इत्तेहाद बरकरार रहता है और क्या
ऐसे कोई फैसले सामने आते हैं जिससे वो हुकूमत के लिए कुछ परेशानी क्रिएट कर सकते हैं बतौर ऑपोजिशन या नहीं, ये तो फैसला आने पर ही पता चलेगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।